क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम, जो आज दुनिया के सबसे तेज फैलने वाले और दूसरे सबसे बड़े धर्मों में से एक है, असल में शुरू कैसे हुआ? यह सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी का निजाम है जो हुस्चिर 61 साल से ज्यादा अरसे से इंसानों की रहनुमाई कर रहा है। आज हम वक्त के सफर पर चलते हैं, वहां जहां से इस्लाम का पहला नूर चमका। इस्लाम के आने से पहले अरब का समाज मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम था। हर कबीला अपना अलग बत रखता था और उनकी पूजा करता था। मक्के के अंदर काबा में 63 से ज्यादा बत रखे हुए थे। लोग अंधे अकीदों, जाहली रिवाजात और जुल्म पर चल रहे थे। औरत को किसी कीमत का नहीं समझा जाता था। लड़की पैदा होती तो जिंदा दफन कर दी जाती। गरीब, यतीम और कमजोर लोगों का कोई हामी नहीं था। खून का बदला लेना और कबीले की असबियत में लड़ना आम बात थी। ये सब मिलाकर इस दौर को जाहिलिया यानी जहालत का दौर कहा जाता है। सोसाइटी में कोई एक माबूद, कोई इल्हाई किताब और कोई इंसाफी निजाम नहीं था। इसी जाहिली समाज में 564 ईस्वी में मक्का के शहर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आपका ताल्लुक कुरैश कबीले से था। बचपन से ही आप ईमानदार, सच्चे और रहमदिल थे। लोग आपको अल अमीन यानी ईमानदार और अस्सादिक यानी सच बोलने वाला कहकर बुलाते थे। आप कभी किसी का हक नहीं मारते थे और गरीबों, यतीमों की मदद करते थे। जवान होने के बाद आप तिजारत करते थे और लोग आप पर पूरा भरोसा करते थे। आप अक्सर गारे हरा के अंदर तन्हा बैठकर तफक्कर, सोचो बचार करते थे। जब आप 40 साल के हुए तो 66 ईस्वी में गारे हरा में अल्लाह ताला ने फरिश्ते जिब्राइल के जरिए पहली वही नाजिल फरमाई। इस पहली वही का पहला लफ्ज था इकरा यानी पढ़ो। यह इस्लाम का पहला पैगाम था जो तालीम और इल्म से शुरू हुआ। इसके बाद भी वही का सिलसिला 20 से 30 साल तक चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पैगाम पूरा होता गया। ये वही बाद में एक मुकम्मल किताब कुरान की सूरत में उतारी गई। इस्लाम का पैगाम शुरू में सिर्फ करीबी दोस्तों और घर वालों तक पहुंचाया गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा सबसे पहली शख्स थी जो इस्लाम लाए। फिर हजरत अबू बकर, अली इब्न अबी तालिब और जैद इब्न हारिसा ने भी इस्लाम कबूल किया। 3 साल तक ये दावत छुप कर दी जाती रही ताकि लोग तैयार हो सके। जब दावत का पैगाम ऐलाने आम हुआ तो मक्का के मुशरिकीन ने सख्त मुखालिफत शुरू कर दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गनबल सल्लम और उनके सहाबा को सताया गया, उन पर जुल्म किया गया, उन्हें बाइकाट किया गया। फिर भी मुसलमान सब्र करते रहे और अपने अकीदे पर कायम रहे। इसी दौरान हजरत उमर इब्नुल खिताब भी इस्लाम ले आए, जो बाद में इस्लाम के बहुत बड़े लीडर साबित हुए। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से पैगंबर सल्लम ने अपने सहाबा के साथ मक्का से मदीना हिजरत की। इस हिजरत से इस्लामी कैलेंडर का आगाज भी होता है। मदीना में मुसलमानों ने पहली इस्लामिक स्टेट कायम की, जहां इंसाफ, बराबरी और हकूक का निजाम लागू हुआ। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के हकूक की हिफाजत की गई। मदीना में इस्लामिक स्टेट मुस्तहकम होने के बाद इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। मुसलमानों ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अखलाक, इंसाफ और तालीम से लोगों के दिल जीत लिए। थोड़े ही अरसे में पूरा अरब इस्लाम कबूल कर चुका था। दैत हजरी में जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदाए हज फेयरवेल पिलग्रिमेज किया तो इस वक्त लाखों मुसलमान इस्लाम ला चुके थे। पैगंबर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से थोड़ी देर पहले पूरा कुरान नाजिल हो चुका था। कुरान अल्लाह का पैगाम है जो आज तक बिल्कुल इसी शक्ल में मौजूद है जैसे वो 45 साल पहले था। ये इस्लाम की बुनियाद और रहनुमा किताब है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलफा के दौर में इस्लाम अरब से निकलकर अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक फैल गया। मुसलमानों ने जहां भी गए तालीम, अदल और इंसानी हकूक का पैगाम दिया। आज इस्लाम दुनिया के हर कोने में मौजूद है और हर कौम, रंग और जबान के लोग
इस पैगाम को अपना चुके हैं। ये थी इस्लाम के आगाज की असल कहानी। एक रोशनी जो अंधेरों में चमकी, एक पैगाम जो जहालत के दौर में तालीम, इंसाफ और इंसानियत लेकर आया। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का निजाम है जो हर इंसान के लिए रहमत है।